यूपी में जो लड़की के साथ बलात्कार का मामला और उसका जो है रातों रात संस्कार कर दिया गया, और इसके पीछे में जो है विपक्ष पार्टी अब जो है अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्या इस पर आप बोलना चाहेंगे? देखिए, आज गांधी जयंती है और शास्त्री जी की भी जयंती है, तो उसके अवसर पर मैं सबसे पहले चूँकि उनको नमन करता हूँ। साथ ही साथ गांधी जी की जयंती है और उस अवसर पर आपने हमसे क्वेरी ये किया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे, शास्त्री जी भी उनके राहों पर चला था। और इस देश में अगर किसी माँ बहनों के साथ, किसी दलित माँ बहनों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं ये दुखदाई है, ये कहीं न कहीं हमारे देश पर बहुत बड़ी एक घटना का त्रासदी है। और मैं कोई राजनीतिक रूप से मैं कोई बात को कहना नहीं चाहूँगा। यहाँ की जो भी बेटी हैं, बहन हैं, वो सब हम लोग की माँ बहन हैं। इस दिशा में हम अपनी बात को कहेंगे कि अगर भारत में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो ये भारत के लिए बहुत दुखदाई है और भारत माता इस दर्द को, बहुत असहनीय पीड़ा को महसूस आज कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह राजनीति हो रही है दलितों की हत्या पर, क्या कहना है आपको? मैं दलित पर या किसी भी समाज में हो, अगर किसी ढंग की घटनाएं हो रही है, उस समाज के ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अपने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय के जिला अध्यक्ष के नाते मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और इसको जितनी हम माने ये करें, निंदा करें, वो बहुत कम होगा। न्यायालय दिलाने के लिए लोग जो हैं सड़क पर उतर गए हैं। अब जो मनीषा को न्यायालय दिलाया जाए और उसका परिजनों को जो है बिना बोले ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया। इस पर आपको क्या बोलना है? ये कौन होंगे, सरकार होंगे या पुलिस प्रशासन होंगे? भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ जो इंडिया का है, उसमें सबको एक अधिकार दिया गया है और उस अधिकार, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस अधिकार के तहत सबको रहना, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो। सबसे दुखद बात हमको ये लगा कि आज हमारा जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ को भी रोकना, ये कहीं न कहीं हमारे संविधान पर कुठाराघात है, हमारे देश पर कुठाराघात है। हम इस विषय पर यही कहना चाहेंगे। जिस तरह वहाँ पुलिस प्रशासन नेताओं को घुसने नहीं दे रही है, पत्रकारों पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? जंगल राज आ गया क्या फिर यूपी में? इस विषय पर हम यही कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं अगर कोई घटना होती है तो कहीं हम इस बात को हम नहीं ले सकते हैं कि उसकी पूरी बात, छानबीन में सारी बात जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी नेताओं के प्रति किसी भी तरह असंवैधानिक बातों को करना कहीं न कहीं ये गैर उचित होगा। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि मनीषा को बिल्कुल न्याय मिलनी चाहिए और जस्टिस उसको होना चाहिए, और जो लोग इसमें हैं मनीषा के घटना में, वैसे लोग को अविलंब उसको स्पीडी ट्रायल के तहत उसको फांसी की सज़ा हो, ये हमारा डिमांड है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं जिस तरह यूपी में हो रहा है उसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में भी रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या ये चुनावी स्टंट या राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे पहले देश में जो भी हम लोग रह रहे हैं सभी हम मानव हैं और हमारा मानवता यही है कि हमारी माँ बेटी सारे लोग सुरक्षित रहें। और चूँकि आने वाला दुर्गा पूजा है, हम भारत को भारत माँ कहते हैं, तो स्वाभाविक बात है अगर हमारी माँ बहन के साथ अगर घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं हमारा देश, हमारे भारत माँ पर कहीं न कहीं कुठाराघात होता है। मैं यही बात कहना चाहूँगा। देश किधर जा रहा है, खास करके दलित समाज और उनके बहू बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रहा है, जो क्रूरता हो रहा है, जो बहसीपना हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, यह काफ़ी निंदनीय है और ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? मनीषा वाल्मीकि जो एक गरीब दलित परिवार से आती है, उसके साथ यह निंदनीय जो घटना हुई है उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। उसके साथ जो ये दरिंदगी हुई, जो अत्याचार हुआ और जिसके कारण उसकी मौत हुई, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ और यह निर्भया कांड से भी भयावह कांड है। सरकार ने SIT जांच के लिए गठित टीम कर दिया, 7 दिनों के भीतर वो अपनी टीम भी रिपोर्ट दे देगी। क्या आपको लगता है, विश्वास है न्याय मिलेगा मनीषा को? देखिए, SIT जांच के पहले हम कुछ तथ्य को बताना चाहेंगे कि DM साहब पीड़िता के परिवार को कहते हैं कि तुम और हम यहाँ पर
ही रहेंगे, जितना मीडिया वाले और जनता तो चले जाएंगे। ये कितनी शर्मनाक बात है। कोरोना का भी हवाला दिया गया है। कोरोना का भी दिया गया, लेकिन कोरोना खुद पुलिस लोग उसके घर पर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में है, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब कोई मीडिया वहाँ जाता है, अभी देखिए आपको प्रतिमा मिश्रा वहाँ गई और मनोज अधिकारी, उनको तो मैं सल्यूट करूँगा कि उनको भी कितना धक्कम धुक्की किया गया, लेकिन वो अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर किस अधिकारी का के इस पर आप हमको करें। कोई पुलिस वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। 144 का बताते हैं तो बोले कि क्या हम 144 में हम अकेले जा रहे हैं, अकेले पैदल आए हैं, क्या हम 5 आदमी के साथ बेसी हरबो हथियार के साथ आए हैं। तो मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि डीएम साहब तो कह दिए कि साहब हम यहाँ पर रहेंगे और मीडिया वाले तो चले जाएंगे। यह कितनी शर्मनाक बात है। वो दबाव बनाना चाहते हैं। और तो और पुलिस अधिकारी एडीजे जो पुलिस अधिकारी, वो कहता है कि इनके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट आई। तो मेडिकल रिपोर्ट जब 15 दिन जब मर गई, मृत्यु हो गई उसकी, उसके बाद आज कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। मेडिकल उसके पहले क्या था, पहले क्यों नहीं? इसमें साफ लग रहा है कि इसमें कुछ छुपाया जा रहा है और वो लोग उनकी संदिग्धता पर वो लोग शक के दायरे में हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप जो बोले एसआईटी का गठन, ठीक है, एसआईटी का गठन हो, ये अच्छी बात है, लेकिन एसआईटी के गठन के नाम पर आपको अभी देखिए मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके साथ साथ सीमा कुशवाहा जो निर्भया कांड में जो सज़ा दिलवाई थी, वकील एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, जो निर्भया कांड में दोषियों को सज़ा दिलवाई, वो पहुंची वहाँ। उसको तक ने, उसके भाई ने उसे बुलाया, कहा कि आप आइए और हमारा केस को लीजिए। उसको पूछताछ के लिए उसको तक नहीं प्रवेश करने दिया गया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि सीबीआई भी हाथ हो सकता है क्या? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं बड़े लोग का हाथ हो सकता है या नहीं, लेकिन इस बात को सरकार मुख्यमंत्री का बयान था, मुख्यमंत्री का बयान हो या किसी का, लेकिन सरकार के द्वारा इस घटना को छिपाया जा रहा है और अपने जो कमजोरी को है उसको छिपाया जा रहा है। वो लोग जो इसमें नाकामी को वो लोग छिपा रहे हैं। और जो और रातें रात 2:30 बजे रात में आप पीड़िता की मृत्यु के बाद 2:30 बजे रात ही में उस सब को जला दे रहे हैं। और पीड़िता के परिवार वाले ने नहीं, वो इच्छा के विरुद्ध आपने उन्हें जला दिया। तो क्या यह भारतीय संस्कार नहीं है कि क्या हमको अधिकार नहीं है संविधान में कि हम अपने भारतीय रीति रिवाज से धार्मिक परंपरा के साथ उसका दाह संस्कार करें? वहाँ के डीएम कह रहे हैं कि हमने सारा पूछ करके उनसे तभी ये सारी चीज़ें जो भी गतिविधियाँ करें उनसे पूछ करके किया गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सब देखिए, डॉक्टर उनका नाम है प्रवीण कुमार जो डीएम है, वो एकदम असंवैधानिक काम किए हैं और उनको डरा धमका करके उस पर दबाव बनाया गया। और अभी भी अभी क्या कहते हैं, अभी जो आपके मीडिया के लोग अंदर उनसे जा कर के पीड़ित के परिवार से भेंट करना चाहते थे, उनको क्यों नहीं घुसने दिया गया? क्या संविधान वो क्या अपने कोई नियम कानून का उल्लंघन कर रहे थे? जा कर के पीड़िता से नहीं पूछ सकते हैं? चाहे सीमा कुशवाहा जो उनकी सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, उनको क्यों नहीं जाने दिया गया? जब एसआईटी टीम जांच कर ही रही है तो फिर नेताओं का जमावड़ा लगाने का, उस पीड़िता परिवार से मिलने का क्या जरूरत है? इस पर क्या कहना? एसआईटी टीम जांच कर रहे तो फिर जांच को प्रभावित करने के नहीं, लिए जांच को प्रभावित करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, एसआईटी टीम जांच कर रही है तो क्या उसका वकील तक नहीं जा सकता है उसके पास? वकील को तो जाने का ये है, वकील सब बात को पता लगाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि वो दबाव में रहे और सरकार के नाकामी को और जो पुलिस के नाकामी को और प्रशासन के नाकामी को मीडिया के सामने उजागर नहीं करे और वकील के सामने नहीं करे, जिससे मामला झप पुत जाए और ये
कूड़ा के डब्बा में डाल दिया जाए, यही प्रयास चल रहा है। उन्नाव रेप कांड जो था वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ था और उसमें काफ़ी हद तक न्याय नहीं मिल पाया, लास्ट में पीड़िता मर गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्नाव रेप कांड जो था उसमें देखिए वो स्कूटर से जा रहे थे, जो धक्का लगा था, उसके संबंध में देखिए उतना बहुत जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन वो इससे ज़्यादा भयावह ये कांड है। उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा गया था कि इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी जिससे तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो, तुरंत सही तरीके से सारा चीज़ हो। अब हम नहीं कह सकते हैं कि हुआ या नहीं, लेकिन बाद में यही बता दिया गया कि उसकी मृत्यु रेप से नहीं हुई थी, उसकी मृत्यु धक्का लगने से हुई थी। इसको भी अब हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसको भी उसी तरह इसको भी आया गया कर दिया। बहुत सारे रेप केसेस बहुत सारे आए दिन आते रहते हैं, तो इस पर लॉ एंड ऑर्डर बनना चाहिए, तो वो कब तक बनेगा? आप इसके ऊपर कुछ देखिए, लॉ एंड इस पर तो लॉ बन गया है कि यदि आप किसी अनुसूचित जाति के साथ रेप करते हैं तो फांसी की सज़ा होगी, इस पर तो है, लेकिन इसको इस नियम को प्रचलित कहाँ किया जा रहा है? इस पर यही ना बोले कि सही जांच नहीं हो पाता है, अपराधी छूट के भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर लंबा चलता है 10 साल 20 साल, और ये फिर बस ये झोला में डाल करके इसको रफा दफा कर दिया जाता है। ये जो आपकी वैश्य समाज जो है इस घटना पर, निंदनीय घटना पर आगे क्या करने जा रही है? बेगूसराय ज़िले में क्या आक्रोश प्रदर्शन करने जा रही है? इसके खिलाफ क्या करना चाह रही है? देखिए, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, और यदि आचार संहिता नहीं लगा रहता तो हम लोग विशाल प्रदर्शन करते और इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते, सरकार का, प्रशासन का पुरजोर विरोध करते। चूँकि आचार संहिता लगा है, इसीलिए हम लोग आज आप लोग को वीडियो क्लिप दे रहे हैं कि जनता इसको जाने, सरकार के नाकामी को समझे और इसका विरोध करे, ताकि ऐसा लगता है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में जो है इस घटना का कुछ असर पड़ेगा बिहार में? इससे बिहार में क्या असर पड़ेगा? बिहार में इस घटने का तो हमको कुछ अभी इधर हाल फिलहाल में तो कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन हमारे वैश्य समाज के साथ बहुत घटनाएं घट चुकी हैं। विक्रम पोद्दार उदाहरण है, जिसको नगर थाना में वो वीरपुर थाना में हाजत में नहीं, ऑफिस में फंदा पाया गया, पैर उसका ज़मीन में सटा। तो एक कानून के खिलाफ था, वो भी कानून के खिलाफ थे। कहाँ थे वहाँ के पुलिसकर्मी? उसके विरोध में जब बात उठाया ठाकुर संतोष शर्मा, उसको भी मार उसको भी पुलिस ने इतना मारा कि बेचारा मर गया। इसके अलावा देखिए, वैश्य समाज के साथ भी बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। अभी देखिए, वीरपुर में पृथ्वीराज चौधरी को मार दिया गया, फुलवड़िया बरौनी बाज़ार में एक कपड़े दुकानदार के लड़के को मार दिया गया, अभी हम लोग 2 डकैती हो गई आपको तेघड़ा में। तो सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन सुस्त नहीं होगी, इस तरह की घटना होगी तो ज़रूर हमारा समाज जो गरीब दबा कुचला समाज है, दलित है, आपको पिछड़ा समाज है, शोषित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, ज़्यादातर घटनाएं उन्हीं के साथ होती है, तो ज़रूर जागेगा। और उसका जवाब ये लोग चुनाव के समय देंगे। तो क्या लगता है कि आपका जो वैश्य समाज है बेगूसराय सीट या बाकी जो विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है? देखिए, अभी हम इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी पहले देखा जा रहा है, हमारा वैश्य समाज का भी जो उम्मीदवार लोग हैं वो भी कोशिश में लगा हुआ है। हमारे रामचरित्र बाबू कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे हीरा पोद्दार लगे हुए हैं, अनिल देव हमारे समाज के लगे हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे आदमी लोग लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिले। यदि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जो संगठन है वो आपस में विचार करेगा कि हम लोग चुनाव में लड़ें या नहीं लड़ें। जन अधिकार पार्टी ने जो है वैश्य समाज के एक लीडर को उतारा है, केसरिया जी को, उस पर आप कितना सहमत हैं? देखिए, सवाल ये है कि वैश्य समाज का एक ऐसा चेहरा हम लोग लाना चाहते हैं कि जो अच्छा वोट लाए। अब मान लीजिए कोई 2000-3000 वोट लाएगा तो उससे वैश्य समाज की बदनामी होगी।
इसलिए हमारा जो समाज, हमारा जो संगठन है इस पर विचार करेगा। यदि मान लीजिए बीजेपी हमारे रामचरित्र बाबू को या आशुतोष हीरा को या अनिल देव को दे देता है तो हम लोग तन मन धन लगा करके उसका सहायता करेंगे। यदि नहीं देगा तो निर्दलीय उम्मीदवार में हम लोग देखेंगे कि कौन विजयी हो सकता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा वोट ला सकता है, वैसा प्रयास करेंगे। हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि 2005 या 10 के चुनाव में, हाँ 5 के चुनाव में, हमको याद नहीं आ रहा है, सुरेंद्र मेहता 2005 में कमली महतो कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार था। हम कोई पार्टी में नहीं थे, लेकिन उसके लिए हम बहुत हर एक जगह गए उसके प्रचार में, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मात्र वो 2 या 3 हज़ार वोट से हारा। काहे कि बड़े बड़े मैदान में लोग खड़े थे, पैसे वाले, वो बेचारा पैसे वाला नहीं था। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ कि देखा दूसरा दल बीजेपी वाला देखा कि हाँ यहाँ पर कमली महतो जितना आदमी वोट ला सकता है तो सुरेंद्र मेहता क्यों नहीं आएगा। तो सुरेंद्र मेहता को आज तक किसी बैकवर्ड को टिकट नहीं मिला था, लेकिन वो सुरेंद्र मेहता को टिकट मिला और वो जीत भी हासिल किया। तो हमारा भी प्रयास है, हम जीतेंगे, को ज़रूर जीतेंगे। यदि जीतेंगे नहीं तो जीतने वाले को हरा देंगे। जीतने वाला हारेगा तो अगले बार पार्टी को सोचना पड़ेगा कि नहीं, वैश्य समाज का यहाँ संगठन है। आप एक चीज़ हम बता देते हैं, बेगूसराय विधानसभा में 3,27,000 वोट हैं, मतदाता लोग हैं, और 1,10,000 वैश्य समाज का आदमी है। यदि वैश्य समाज जुट जाएगा तो उसके जीत को कोई नहीं रोकेगा।